पति के शक ने पत्नी की जान ले ली। जी हाँ, घटना गोरखपुर के बेलघाट थाना के बेली गांव की है, जहां अर्जुन नाम का एक व्यक्ति जो लुधियाना में मजदूरी करता था, 17 नवंबर को वो घर आया। घर आते हुए देखता है कि उसकी पत्नी खुशबू के हाथ में मोबाइल है, जिसकी जानकारी अर्जुन को नहीं थी। अर्जुन को इससे शक होता है। उसे लगता है उसकी पत्नी किसी और से बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। 21 दिसंबर को दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि अर्जुन अपनी पत्नी खुशबू का गला घोट के हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो डरता नहीं है, घर के पीछे 6 फीट का गड्ढा खोदता है और गड्ढे में पत्नी की लाश दफना देता है। उसके बाद वो आराम से रहने लगता है। लेकिन बहू के ना होने से ससुर परेशान होते हैं, सास परेशान होती है और अपने बेटे से पूछते हैं, लेकिन बेटा बोलता है वो कहीं चली गई होगी, बिना बताए चली गई होगी, भाग गई होगी, मुझे नहीं पता। घर वाले, मायके वाले, ससुराल वाले खुशबू को ढूंढते हैं। जब कई दिन खुशबू का पता नहीं चलता तो ससुर को यानी खुशबू के ससुर को यानी अर्जुन के पिता को अपने ही बेटे पर शक होता है। वो हिम्मत करके थाने जाते हैं। बेलघाट थाने में पुलिस को सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनकी बहू गायब है और उन्हें शक है कि उनका बेटा ही बहू को मार के कहीं फेंक दिया है। पुलिस आती है, अर्जुन से पूछताछ करती है। अर्जुन तो पहले बहाना बनाता है कि वो कहीं भाग गई होगी, फिर बोलता है कि वो आत्महत्या कर ली है, उसकी लाश नदी में फेंक दी है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अर्जुन अपना गुनाह कबूल करता है और वो बताता है कि उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती है, इसीलिए उसने गला दबा के हत्या कर दी और घर के पीछे ही गड्ढे में दफना दिया है। पुलिस खुशबू की लाश को बरामद कर लेती है। लेकिन यहाँ पे सोचिए, सिर्फ शक की वजह से उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अभी उनकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे, उनका भी कोई बच्चा नहीं था। क्या शक के आधार पे इस तरह से किसी की हत्या कर देना सही है? बातचीत करके मामला को सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस तरह एक पति अपनी पत्नी को निर्मम हत्या कर देता है कि सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। थोड़ा जागरूक बनिए, समझदार बनिए। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए राम राम।